नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज अपरोक्षानुभूति पहले श्लोक नंबर 10 और 11 का पाठ करेंगे, फिर इसको थोड़ा और समझने का प्रयत्न करेंगे। समझ तो चुके हैं थोड़ा बहुत, थोड़ा और ज़्यादा गहराई में जाएंगे। 10 और 11 श्लोक नंबर 10। उक्त साधन युक्तेन विचार पुरुषेण हि कर्तव्यो ज्ञान सिद्ध्यर्थम आत्मानं शुभमिच्छता नोत्पद्यते विना ज्ञानं विचारेणान्य साधनैः यथा पदार्थभानं हि प्रकाशेन विना क्वचित्। तो क्या कहते हैं महात्मा इसमें? उक्त साधन युक्तेन, कहे गए साधन चतुष्टय से संपन्न होकर। साधन चतुष्टय हम समझ चुके हैं, विवेक, वैराग्य, शमदम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान और मुमुक्षुता। आत्मनः शुभम इच्छता पुरुषेण, अगर पुरुष आत्म कल्याण चाहता है, स्वयं का कल्याण चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? कहे गए साधनों से संपन्न होकर ज्ञान सिद्ध्यर्थम, ज्ञान की प्राप्ति के लिए विचार ही कर्तव्य, विचार ही करना चाहिए। आत्म कल्याण की प्राप्ति के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो कहा कि विचार करना चाहिए। किस लिए विचार करना चाहिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान सिद्ध्यर्थम। इसका मतलब यही हुआ कि ज्ञान की सिद्धि से ही आत्म कल्याण होगा। ज्ञान से आत्म कल्याण क्यों होगा? क्योंकि अज्ञान के कारण अकल्याण का भ्रम है। देखो, बंधन का अनुभव होता है, परिच्छिन्नता का अनुभव होता है, पराधीनता का हमें अनुभव होता है, हमें चिंता होती है, हमें दुख होता है, हमें भय होता है। तो बंधन से, भय से, दुख से मुक्ति के लिए ये वास्तव में है नहीं। कहना तो ये चाहिए कि बंधन से, दुख से, भय से, इन तीनों के भ्रम की मुक्ति से, ये तीन है ऐसा हमें भ्रम हो गया। ये तीन माने सब उसमें आ जाता है, जितनी भी हमारी समस्याएं हैं सब आ गया। बंधन क्यों है? हमें अपना चित्त स्वरूप का ज्ञान नहीं है। दुख क्यों है? हमें अपने आनंद स्वरूप का ज्ञान नहीं है। भय क्यों है? हमें अपने सद स्वरूप का ज्ञान नहीं है। भय है, हर एक भय मृत्यु के भय से पैदा होता है। हम सत्य स्वरूप है तो मृत्यु हमारी हो नहीं सकती। हम तो मृत्यु के दृष्टा हो गए, मृत्यु के अधिष्ठान हो गए। अगर हम चित्त स्वरूप है तो बंधन हो नहीं सकता, पराधीनता हो नहीं सकती, सर्वतंत्र स्वतंत्र होंगे हम। ज्ञान किसी बंधन में आने वाली चीज है नहीं। और हम अगर आनंद स्वरूप है तो दुख कहाँ रहा? दुख भ्रम है, बंधन भ्रम है, भय चिंता भ्रम है। इस भ्रम की मुक्ति के लिए विचार करना चाहिए, जिससे कि ज्ञान उत्पन्न हो। मन जैसा जहाँ भागे उसके विचार नहीं करना है, ऐसे विचार करना चाहिए जिससे कि हमें ज्ञान उत्पन्न हो। तो ज्ञान की सिद्धि के लिए विचार करना है। और ज्ञान की सिद्धि के विचार कैसे होने चाहिए उसकी थोड़ी अब चर्चा हम कर लेंगे। देखो, अभी हमारा मन संसार उन्मुख है, संसारोन्मुखी है, संसार से अभिमुख है। तो इसलिए रजस तमस बुद्धि में
बुद्धि के विचारों में रजस तमस भरा हुआ है, तो हमें विचार भी कैसे आएंगे? राजसिक आएंगे, तामसिक आएंगे, क्योंकि ये मनुष्य जन्म रजस की प्रबलता से है। तो और सभी महाराज देख लो, सभी दुखों का कारण यही है। हम नहीं चाहते बुरा, अपना भी और किसी और का भी। किसी और का बुरा क्यों चाहेंगे? अपने हित में अगर कोई आड़े आता है, कोई विघ्न बनता है, कोई बाधा रूप बनता है, तब हम उससे द्वेष करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, दुश्मनी करेंगे, वरना हम नहीं चाहते किसी का बुरा। तो फिर भी अर्जुन ने पूछा, विश्व का सबसे श्रेष्ठ प्रश्न महाराज ये है। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, हमें यह बताइए कि नहीं चाहते हुए भी, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय, नहीं चाहता मैं, फिर भी कौन देव हमारे अंदर बैठा हुआ है, या तो दानव हमारे अंदर भीतर बैठा हुआ है, जो हमें धक्का मारकर बलात्कार बुरा काम करवाता है। कोई बुरा बनना नहीं चाहता। देखो, बुरे से बुरा आदमी भी अपने आप को भला क्यों कहता है? क्योंकि वह वास्तव में बुरा होना चाहता नहीं है। बुरा है यह अलग बात है, उसकी बुराई के पीछे अनेक कारण है, उसके संस्कार भी कारण रूप है, और उसकी अज्ञानता सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि वह जानता है, वह मानता है कि मेरा कोई ना कोई अहित करने वाला होगा, मैं लूट लूँ ताकि मैं सुखी हो जाऊँ, अगर मेरे पास धन नहीं है तो मैं दुखी हूँ। तो ये उसका भ्रम है। तो इसलिए मैं लूट कमा लूँ, कमा नहीं सकता तो लूट लूँ। मेरी प्रतिष्ठा नहीं है, मेरे से कोई डरता नहीं है, अगर मुझसे सब डरेंगे तो मेरी मनमानी होगी, मेरी अनुकूलता होगी, मेरी सुख की सुविधा होगी, इसलिए वह दादागिरी करता है, इसलिए वह आतंकवादी बनता है। सब कुछ आदमी करता है, वह चाहता नहीं है। इसलिए अर्जुन ने पूछा कि नहीं चाहते हुए भी इस दुष्ट कार्यों में हमें कौन प्रवृत्त करता है? धक्का देकर, बलात्कार हमें कौन प्रवृत्त कर देता है? भगवान, हम नहीं चाहते कुछ बुरा बनना भी नहीं चाहते, बुरा करना भी नहीं चाहते, फिर भी हमसे बुराई हो जाती है, बुरे विचार आ जाते हैं, बुरा कर्म हो जाता है, झूठ बोल दिए जाता है, चोरी कर ली जाती है, हिंसा हो जाती है हमसे। हम नहीं चाहते, फिर भी हो जाता है। क्यों होता है? भगवान ने बहुत उत्तम उपाय बताया, एकदम शॉर्ट में और सीधा स्ट्रेट। इससे अच्छा जवाब, इससे अच्छा प्रश्न भी पूरे अध्यात्म शास्त्र में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, और इससे अच्छा जवाब भी कहीं नहीं है। भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। काम क्रोध, उसमें लोभ भी आ जाता है, तीनों साथ में ही रहते हैं। काम क्रोध लोभ, यही तुम्हारे दुश्मन है, जो तुम्हें धक्का देकर ये काम करवाते हैं। तो ये आए कहां से महाराज? हम तो नहीं चाहते काम क्रोध लोभ। रजोगुण समुद्भव, वह रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो ये तीनों हमें हमसे बुरा काम करवाते। इसलिए आगे भी भगवान ने कहा ये तीन नरक के द्वार है। अगर ये तीन नरक के द्वार है तो स्वर्ग के द्वार कौन है? इससे विपरीत हो जाओ, काम अकाम हो जाओ, अचाह हो जाओ, क्रोध सौम्य हो जाओ, दयावान हो जाओ, क्षमावान हो जाओ क्रोध के बदले, तो ये, और लोभ उदार हो जाओ। तो सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, ये सब जो है ये इसी तीन के उल्टा है। काम क्रोध लोभ के, वह स्वर्ग के द्वार है, मतलब वो मुक्ति के भी द्वार है। तो भगवान ने कहा कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से उत्पन्न हुए काम, क्रोध और लोभ भी ले लो साथ में, ये तीन तुम्हारे दुश्मन है जो अंदर बैठे हुए हैं। उसके उत्पन्न होने में कई कारण है, लेकिन वह रजोगुण से पैदा होते हैं। तो रजोगुण कैसे होता है भाई? रजोगुण को निवृत्त करना चाहिए ना, तभी ये सब जाएंगे। तो मनुष्य जन्म रजोगुण की प्रधानता से है। रजोगुण का स्वभाव है कुछ न कुछ करते रहना, खदबद होता ही रहता है, और ये ईर्ष्या द्वेष सब उसी में से पैदा होते हैं। तो इसलिए इसका उपाय भी भगवान ने बताया, युक्त आहार विहारस्य। अपना आहार, आहरति इति आहार, ग्रहण करने का नाम आहार है। 5 इंद्रियां भगवान ने दी है, पांचों इंद्रियों से हम जो ग्रहण करते हैं उसको आहार कहेंगे। जिह्वा से, मुख से ग्रहण करते हैं वह भोजन, ये तो आहार है ही। जलपान, ये तो आहार है।
लेकिन आँख से जो देखते हैं वह भी हमने ग्रहण किया, कान से जो सुना वह भी हमने ग्रहण किया, नाक से जो सूंघा वो भी हमने ग्रहण किया, तो हाथ से स्पर्श किया, जीभ से चखा, किसी भी इंद्रिय से हमने जो भी ज्ञान इंद्रिय से ग्रहण किया वह सब आहार हो गया। अब उस आहार को अगर हम सम्यक बना सके, सात्विक बना सके, उसको युक्त बना सके, युक्त माने युक्ति युक्त, उपयोगी, जो हमारे हितकारी है, ऐसा मतलब हितकारी क्या है, सात्विक हितकारी है। राजस तो हमें दुश्मन बनाता है सबका, तो राजस को निवृत्त करने के लिए युक्त आहार विहारस्य, राजस तामस को निवृत्त कर, सात्विक होने के लिए सात्विक आहार, और विहार माने व्यवहार, हमारा वर्ताव, किसी दूसरे के साथ हमारा वर्ताव, समाज के साथ, व्यक्ति के साथ, वस्तु के साथ, परिस्थिति के साथ हमारा जो व्यवहार है वह युक्त होना चाहिए, मतलब कि समत्वपूर्ण होना चाहिए। द्वेष भाव से या लोभ वृत्ति से या काम वृत्ति से आवृत होकर हमें ये व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, उसका निवृत्त करने का उपाय बताया युक्त आहार विहारस्य। तो अभी क्या है हमारे अंदर, कहने का मतलब यही है कि मनुष्य जन्म लेता है रजस गुण की प्रधानता से, कुछ करना है, कुछ करके कहीं पहुंचना है, कुछ करके बनना है, क्योंकि हम अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। हमें पूर्ण होना है ना, पूर्ण होने के लिए कोई हमें पता नहीं है कैसे पूर्ण हुआ जा सकता है। तो धन कमा के पूर्ण हो जाएंगे, बड़े आदमी बन जाएंगे, बन गए, लेकिन पूर्णता नहीं आई, अभी असंतोष रह गया, खालीपन भर गया। अच्छा, हम प्रतिष्ठा पैदा करेंगे, प्रमुख हो गए, मंत्री हो गए, विधानसभा के सभ्य हो गए, कैबिनेट मंत्री हो गए, सीएम हो गए, सब कुछ हो गए, बड़ा नाम हो गया, फिर भी अभी असंतोष है, अपूर्णता भी अंदर भरी पड़ी है। सब कुछ करके देख लिया, कर करके कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये रजोगुण से पूर्णता होने वाली नहीं है। कुछ भी कर लो, अनंत को कैसे प्राप्त करोगे? कहने का मतलब यही है कि तुम पूर्ण हो, अपने अज्ञान को निवृत्त मात्र करो, बाकी तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमारी इंद्रिया कैसी है? बहिर्मुख है, विषयों के पीछे पीछे भागती है, विषय वासना से भरपूर है। तो बहिर्मुख इंद्रियां रजोगुण पैदा करती है। तो रजस तामस जब हमारी बुद्धि में भरा पड़ा है तो हमारे विचार भी कैसे होंगे? राजसिक और तामसिक विचार आएंगे, जबकि तत्व तो शुद्ध सात्विक है। तो शुद्ध सात्विक तत्व की प्राप्ति के लिए हमारे विचार भी सात्विक होने चाहिए। संसार उन्मुख है, हम संसार के प्रति हमें अभिमुख है। संसार माने ये सब विषय जो भी है, पदार्थ, उसके प्रति अभिमुख है, तो राजसिक वृत्ति है। तो अब क्या करें? अब उसको वापस मोड़ लो। आवृत चक्षुहु, तो विषयों की ओर जाती हुई इंद्रियों को वापस मोड़ लेना है। तो क्यों सात्विक बनना है? और सात्विक बनने के लिए हमने आगे जो देखे ना, षट संपत्ति, विवेक, वैराग्य आदि षट संपत्ति से शुद्ध होकर और परमार्थ उन्मुख अपने मन को करके, परमार्थ उन्मुख माने आत्मान्मुख, बहिर्मुख इंद्रियां हैं उसको स्वमुख करना, वापस मोड़ना, परमार्थ मुख करना, आत्मामुख करना, अभिमुख हो जाना परमात्मा के, फिर विचार करना चाहिए। विचार तो अभी बहुत आते हैं, लेकिन महाराज ये विचार योग्य नहीं है, ये राजसिक और तामसिक विचार है। क्यों? क्योंकि हम बहिर्मुख है, हमारी इंद्रिया बहिर्मुख है। और बहिर्मुख है माने बाहर से हम सुख की खोज करते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? हमें परमार्थ उन्मुख होना चाहिए, आत्मान्मुख होना चाहिए, अभिमुख होना चाहिए। तो अपनी इंद्रियों को आवृत करना चाहिए। बहिर्मुख है उसको अंतर्मुख बनाना चाहिए। और उसके लिए उपाय है ये साधन चतुष्टय संपत्ति, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा। ये साधन चतुष्टय अगर हमने ठीक से अर्जित कर लिए हैं तो हम बिल्कुल सात्विक विचार वाले हो जाएंगे, और तब हमारा कल्याण होगा ही होगा। क्या होगा कल्याण में? भ्रम का निवारण होगा, माने कि अज्ञान की विदाई होगी और ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। तो विचार माने क्या? विचार करना है, ऐसा होकर फिर विचार करना है। तो विचार माने क्या? वि माने विपरीत, चार माने चलना। अभी हम कहाँ चल रहे हैं? बहिर्मुख चल रहे हैं। हमारी आंख बाहर देखती है, रूप के पीछे पीछे भागती है, हमारे कान
मधुर शब्द सुनने के लिए लालायित रहते हैं। हमारी जिह्वा, उसकी तो बात ही मत करो, क्योंकि आज मनुष्य शिष्णोदर परायण है। बस काम का भोग करना और खाना, खाओ पियो और मौज करो, बस बिल्कुल चारवाक हम बन गए हैं। तो जीभ रस के पीछे पीछे दौड़ती है, हाथ को मतलब त्वक को स्पर्श चाहिए, नाक को सुगंध चाहिए। अब देखो डिओड्रेंट आ गया, स्प्रे आ गया, भात भात के कितनी एडवर्टाइज आती है, फोग ने वोग ने, ये चलता है ना वो चलता है, पता नहीं क्या है। मनुष्य की अपनी खुशबू रही नहीं। दुर्गंधपूर्ण मनुष्य बाहर से अत्तर लगाकर खुशबू को प्राप्त करना चाहता है। तो हमारी इंद्रियां अभी बहिर्मुख है, उसको विपरीत चलाना है। विचार करना माने विपरीत चलाना। हमें कैसे विपरीत चलाएंगे? हम देखेंगे कि जैसे समझो कि स्वाद में सुख है, रसगुल्ला खाया आनंद आ गया, अरे अदरक वाली चाय पी ली मौज में आ गए, बस खुश हो गए, वाह भाई वाह बहुत अच्छा, अदरक वाली चाय आपने पिला दी, इसमें सब हल्दी वो डाला हुआ है, क्या कहते हैं, लौंग इलायची पुदीना जो भी है मसाला डाला हुआ, अरे इतनी अच्छी चाय, बहुत हम सुखी हो गए। अभी हमारी रचना बहिर्मुख है। अब विपरीत विचार करो, विचार को वापस ले आओ। हम सुखी हो गए तो सुख चाय में है क्या? चाय पीने से अगर हम सुखी हुए हैं तो सुख चाय में होना चाहिए, और अगर चाय में सुख है तो सबको चाय में सुख मिलना चाहिए। जैसे चीनी मीठी है तो सबको मीठी लगती है, गुड़ मीठा है तो सबको मीठा लगता है, किसी को कड़वा नहीं लगता। और अगर किसी को कड़वा लगता है तो वह बीमार है, उसको पित्त हो गया है, तभी तो उसको चीनी कड़वी लगेगी ना। तो उसका उपाय क्या है? चीनी खाते रहो, गुड़ खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, अपने आप वो मीठा लगना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके खाने से पित्त का शमन होता है। तो उसी तरह अगर चाय में सुख है तो सबको सुख मिलना चाहिए ना। किसी किसी को ही मिलता है, सबको क्या? किसी को तो चाय पसंद नहीं, कोई कॉफी पीता है, कोई दूध पीता है, कोई पीता ही नहीं, कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है। तो अगर चाय में सुख होता तो सबको सुख मिलना चाहिए। ये विपरीत विचार हुआ। अच्छा, सबको नहीं होता है, हमें तो होता है। अच्छा, हमें होता है तो हर समय होना चाहिए। सुबह में उठ के चाय पी, फिर आधे घंटे के बाद फिर चाय पी, फिर रात को 3 बजे उठकर चाय पीते हैं क्या? कोई अगर उठाए 2-3 बजे 2:30 बजे, वैसे हम तो 3:30 बजे उठते हैं, चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं, कभी कभी कुछ न कुछ पी लेते हैं, गरम गरम पानी भी पीते हैं। तो कोई अगर 12-1 बजे 2 बजे उठाकर बोले कि लो महाराज जी चाय पियो, आपको इससे सुख मिलेगा, मिलेगा क्या? अरे आपने तो हमारी नींद खराब की, और चाय पियेंगे तो फिर नींद भी नहीं आएगी। तो सुख मिलने वाला था चाय में से, वही चाय दुख क्यों दे रही है? अच्छा, हर समय सुख नहीं दे रही है, हमें भी हर समय, हर एक को नहीं दे रही है, हमें भी हर समय नहीं दे रही है। और चाहे जितने भी पियो, सुख ही सुख मिलना चाहिए ना। अगर उसमें सुख है तो 1 कप पिया, मौज आ गई, दूसरा पिया, अरे वाह ये तो और भी आनंद आ गया, तीसरा कप, नहीं अब नहीं, अरे महाराज ऐसा थोड़े चलता है, पियो पियो, तीसरा भी पी लिया, सुख नहीं आया बहुत ज़्यादा, अब चौथा कप लो, एक और पीना पड़ेगा, अरे महाराज अब नहीं पियेंगे, अरे मेरी कसम पीना तो पड़ेगा, जबरदस्ती पी लिया दुखी होकर। अब 5वें का आग्रह होने लगा कि अब तो एक तो पीना ही पड़ेगा, तो क्या होगा? जो पिया है सब बाहर आ जाएगा। तो जो सुख देने वाला था वह दुख कैसे दे रहा है? अगर सुख चाय में होता तो, चाय में सुख, चाय तो एक सैंपल हमने लिया, उसी तरह हर एक इंद्रिय के विषय, रूप देख लो, शब्द का, कान का विषय शब्द देख लो, रसना का स्वाद देख लो, स्पर्श देख लो, अगर उसमें सुख है तो हर एक को मिलना चाहिए, हर वक्त मिलना चाहिए, और कितना भी ले हम उसको ग्रहण करें, मिलते ही रहना चाहिए। 1 कप में मिला फिर दूसरे कप में नहीं मिला, ऐसा नहीं, मिलते ही रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि विषय में सुख नहीं है। लेकिन हमें क्यों सुख का अनुभव हुआ? विचार करो, विचारः कर्तव्य, विचारः ही कर्तव्य, विचार ही करना चाहिए बस ज्ञान के। हमें तो मिला, 1 कप में भी क्यों मिला? अगर नहीं है तो मतलब कि उसमें थोड़ा बहुत तो है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा है, थोड़ा भी नहीं है हमारा, बिल्कुल ही नहीं है। अगर होता तो हर बार मिलता, हर बार थोड़ा मिलता, हर जगह थोड़ा मिलता, लेकिन नहीं मिलता है। थोड़ा सुख होता तो रात को 2 बजे उठाकर आधा कप चाय पी लाते, चलो थोड़ा सुख तो है, नहीं मिलता है सुख, थोड़ा भी नहीं है, तो हमें उसमें सुख क्यों दिख रहा है? तो हमने कई बार ये उदाहरण दिया है कि हमारे
अपने सुख का, क्योंकि हम सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसका प्रतिबिंब सामने विषयों में हम कल्पित कर लेते हैं। क्यों होता है? देखो, जब हमारी इच्छा हुई कि भाई चाय पीनी पड़ेगी, चाय पीनी है, बस थोड़ा फ्रेश हो जाए, तो जब ये इच्छा हुई तो मन विक्षिप्त हो गया। और विक्षेप तो कभी सुख देता नहीं, इतना धीरे धीरे विक्षेप बढ़ता गया। अरे 5 बज गए, अरे 6 बज गए, अभी तक हमारी चाय नहीं आई। अरे दूध ही फट गया, दूध ही नहीं है, अबे दूध तो 7 बजे आएगा, 7 बजे दुकानें खुलेगी। 7 बजे गए दूध लेने तो वहाँ पर भी नहीं आया था। आज लेट है, वो गाड़ी जो आती है दूध की देरी से, वह लेट आ गई। 8 बज गए। अब तो इतनी बेचैनी हो गई कि जल्दी कहीं से चाय मिल जाए, और बड़ी मुश्किल से कहीं से चाय 8, साढ़े 8, 9 बजे मिल गई। बस अब चैन, अब शांति हुई। जो विक्षेप हुआ था कामना के कारण, जो डिस्टर्बेंस हुआ था कामना की पूर्ति होने से, थोड़ी देर के लिए वह शांत हो गया, चित्त शांत हो गया। और शांत चित्त में हमें अपना प्रतिबिंब दिखा। हम कैसे हैं? आनंद स्वरूप। तो हमारे आनंद का हमें शांत चित्त में अनुभव हुआ। कब हुआ? जब चाय पी तब। चाय से क्यों हुआ? क्योंकि चाय नहीं पीने से हमारा विक्षेप खड़ा हुआ था। क्यों विक्षेप था? चाय पीने की कामना से। तो कामना मिटने से सुख होता है। होता ही क्यों नहीं रहता? क्योंकि एक कामना मिटी और 10 जग गई। आज तो चाय पी, लेकिन कल तो हम फ्रिज में और ज्यादा दूध रखेंगे और 4 बजे उठकर चाय पियेंगे। अच्छा, चाय पियेंगे, सिर्फ चाय पियेंगे? नहीं, अदरक वाली पियेंगे। अच्छा, अदरक वाली नहीं, उसके साथ बिस्किट पी लेंगे। अब जब बिस्किट फ्रिज में देखा नहीं है तो फिर से कामना, कब दुकान खुलेगी और कब मैं बिस्किट लेकर आऊँ और चाय और बिस्किट ले लूँ। तो एक कामना पूर्ण होती है, 10 और पैदा हो जाती है। यहाँ बैठ कर पीऊँ, ऐसे बना कर पीऊँ, झूले पर झूलता हुआ, हिचके पर बैठा हुआ मैं चाय पीऊँ, गार्डन में बैठकर चाय पीऊँ। कितनी कामना एक कामना के साथ जुड़ जाती है, एक पूरी होती है, 10 पैदा होती। फिर हम ढूंढने निकल पड़ते हैं अपने सुख को। तो वास्तव में सुख विषय में नहीं है, अपने ही सुख का प्रतिबिंब कब पड़ता है, हमें दिखता है विषय में, भ्रम होता है कि विषय में, जब हमारी कामना शांत होने से चित्त शुद्ध होता है, शांत हो जाता है, विक्षिप्त नहीं रहता, तब अपने स्वरूप का हमें अनुभव होता है। और हम कल्पना कर लेते हैं, अध्यारोप कर लेते हैं विषय पर कि इस विषय में से हमें सुख मिला, क्योंकि इस विषय की प्राप्ति से जो कामना थी वह शांत हो गई, विक्षेप शांत हो गया। तो इसको कहते हैं, जो बहिर्मुख विचार थे उसको हमने अंतर्मुख किया, विपरीत विचार किया। वृत्ति का बहिर्मुख से विपरीत अंतर्मुख प्रवाह चलाना, उसको कहते हैं विचार करना। और प्रवाह एक ही बार नहीं, बार बार वही प्रवाह चला, उसको कहते हैं सजातीय प्रवाह। सजातीय प्रवाह चलाने का नाम एक वेदांत शास्त्र में निधिध्यासन भी है। किसी ने पूछा था कि स्वामी जी, ध्यान और निधिध्यासन में क्या फर्क है? सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान क्या फर्क है? ध्यान कैसे किया जाता है? वास्तविक ध्यान करना कैसे होता है? तो महाराज, एक शायद कल ही इसके बारे में हम थोड़ा इसमें चर्चा करेंगे कि ध्यान क्या है, कैसे किया जाता है, सगुण ध्यान क्या है, निर्गुण ध्यान क्या है, और ध्यान और निधिध्यासन में क्या अंतर है, ये सब। तो सजातीय वृत्ति प्रवाह चलाने का नाम ही निधिध्यासन है। इसी को कहते हैं विचार करना। अंतर्मुख होकर विचार करना चाहिए। विषयों को, भोग्य पदार्थों को जानना चाहिए कि पदार्थों को तो हम जानते हैं वैसे भी, लेकिन ये जानना चाहिए कि पदार्थ को भोगता कौन है और उसको जानता कौन है। हम अभी तो यही जानते हैं कि चाय पीनी है, बस चाय का भोग करना है। किसका भोग करना है? पदार्थ को जान लिया, चाय का, अदरक वाली चाय का, पुदीना डाला हुआ होना चाहिए, प्योर दूध की चाय का, और गरम गरम चाय का पूरा बड़ा सा कप भर के, ये सब हमने जान लिया बहिर्मुख होकर। अब अंतर्मुख जानना कि इसको जानता कौन है, इसको पहचानता कौन है, इसको भोगता कौन है, इसका भोक्ता, इसका जानने वाला, इसको मानने वाला, इसका दृष्टा कौन है। इंद्रिया भोक्ता प्रमाता है क्या? मानो कि इंद्रिया है कि हमारी आंख और हमारी जीभ, आंख देखती है और जीभ स्वाद जानती है और मन से जाना जाता है। तो इंद्रिया अगर जानती है तो इंद्रिया अकेली नहीं जान सकती,
मन उसके साथ होना चाहिए। अगर चाय बन गई, चाय पीने की इच्छा भी है, हम चाय पीना शुरू भी कर दिया और उसी समय समाचार आया कि दादी माँ गुजर गई, जल्दी भागो गांव पहुंचना है, तो जल्दी जल्दी चाय पियेंगे चिंता करते हुए, शायद जीभ भी थोड़ी जल जाएगी और चाय का कोई स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि मन दादी माँ के पास है। तो अगर मन नहीं होगा तो इंद्रियां इसका विचार नहीं कर पाएगी, इसका भोग नहीं कर पाएगी। मतलब कि भोक्ता इंद्रियां नहीं है, वो इंद्रियों को सामर्थ्य देने वाला मन है। अच्छा, मन अपने आप करेगा क्या? मन को प्रकाशित बुद्धि करती है, बुद्धि को प्रकाशित आत्मा करता है। तो जानने वाला मैं कौन हूँ? इंद्रिया में नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि में नहीं हूँ। मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। चित्त स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप ब्रह्म में हूँ, शिव में हूँ, जो बुद्धि को प्रकाशित करता है, बुद्धि मन को प्रकाशित करती है, मन इंद्रियों को प्रकाशित करता है, इंद्रियां विषयों को प्रकाशित करती है। और उस विषय में हमारी सुख बुद्धि है, हमारी शोभनीय बुद्धि है, इसलिए हमें उसकी ओर आकर्षण है। तो हमारे जो विचार इंद्रियों को द्वार बनाकर बाहर बाहर घूम रहे हैं, उसको वापस लाना, उस वृत्तियों को वापस लाना, विपरीत आचार, विपरीत आचार करना, उसी का नाम है विचार। तो हमारी वृत्ति वापस आ जाए, उसका प्रेरणा, उसको जानने वाला, उसको प्रेरित करने वाला कौन है? उस प्रवृत्ति का पोषक प्राण है, तो प्राण को भी प्रतिष्ठा देने वाला कौन है? किसके इशारे पर प्राण अपनी प्राणन क्रिया करता है? किसकी सत्ता से वाणी शब्द का उच्चारण करती है? किसकी सामर्थ्य से हाथ पांव लेना देना, चलना पकड़ना छोड़ना सब करता है? तो ये रिवर्स ड्राइविंग महाराज हुआ। थोड़ा शुरू में कठिन होगा रिवर्स ड्राइविंग, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास से इसको हम आसान बना सकते हैं। इसके बारे में, रिवर्स ड्राइविंग के बारे में थोड़ी और बात करेंगे अगली बार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।